दोस्तों, धनतेरस का त्योहार आ रहा है और इसके साथ ही कुछ खास चीजें खरीदने का मौका भी। इस बार हम बात करेंगे उन 3 चीजों की जो अगर आप खरीदते हैं तो आपकी किस्मत एकदम बदल सकती है। सुनने में तो ये काफी मजेदार लगता है, तो चलिए हम जानते हैं कि क्या क्या है वो खास चीजें। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके, जो इस धनतेरस पर आपके लिए लाएंगी समृद्धि और खुशहाली। बस इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए और अपनी किस्मत चमकाइए। दोस्तों, दीपावली का त्योहार हिंदू धर्म में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ये 5 दिवसीय पर्व धनतेरस से शुरू होता है और भाई दूज पर समाप्त होता है। इस पर्व में पहले धनतेरस, दूसरे दिन नरक चतुर्दशी यानी कि चौदस, तीसरे दिन दीपावली, फिर गोवर्धन पूजा और अंत में भाई दूज मनाई जाती है। इस बार दीपावली 31 अक्टूबर को है। पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 29 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 10:32 पर होगी और इसका समापन 30 अक्टूबर को दोपहर 1:15 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 29 अक्टूबर 2024 को ही धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा। धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त में धनवंतरी देव और माँ लक्ष्मी के साथ ही कुबेर देवता की तस्वीर या मूर्तियों की स्थापना करें। इसके बाद कुबेर देव और धनवंतरी देव की पूजा करें। इसके बाद घी का दिया जलाएं और शाम में घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं। इस दिन धनवंतरी देवी को पीली मिठाई का भोग लगाएं और मंत्रों का जाप करके आरती करें। दोस्तों, धनतेरस के दिन कई नई चीजें खरीदने की परंपरा है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन खरीदी गई चीजों में 13 गुना की बढ़ोतरी होती है। इस पर्व को धन समृद्धिदायक माना गया है। दरअसल इसी दिन समुद्र मंथन से भगवान धनवंतरी जी उत्पन्न हुए थे। भगवान धनवंतरी के उत्पन्न होने के ठीक 2 दिनों के बाद देवी लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई। जिस समय भगवान धनवंतरी आए थे तो उनके हाथ में एक कलश था, इसीलिए धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। तो आइए जानते हैं कि धनतेरस के दिन क्या खरीदना शुभ होता है जिससे घर में धन की बढ़ोतरी सदैव होती रहे। तो दोस्तों, पहले नंबर पर है सोना या चांदी। सोना या चांदी के आभूषण खरीदना धनतेरस पर सबसे महत्वपूर्ण है। ये केवल धन के प्रतीक नहीं है बल्कि माता लक्ष्मी की कृपा को भी आकर्षित करते हैं। इस दिन खरीदने से आपको दीर्घकालिक धन की प्राप्ति हो सकती है। वहीं दोस्तों, नंबर 2 पर है बर्तन। नई रसोई के बर्तन जैसे कि कुकिंग पॉट, थाली या स्टील के बर्तन खरीदना भी शुभ होता है। बर्तन का महत्व इसीलिए है क्योंकि ये घर में समृद्धि और शुद्धता का प्रतीक है। इसे घर में लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए रखा जाता है। नंबर 3 पर है विपरीत दिशा की वस्तुएं। इस दिन यदि संभव हो तो धातु की मूर्तियां या अन्य शुभ वस्तुएं खरीदें, जैसे कि कुबेर जी या गणेश जी की मूर्ति। इससे घर में सकारात्मकता और समृद्धि का संचार होता है। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखें कि भगवान गणेश की सूंड बाईं तरफ होनी चाहिए और लक्ष्मी जी कमल के पुष्प पर बैठी हों और उनके हाथों से धन गिर रहा हो, ऐसी मूर्ति शुभ होती है। दोस्तों, गोमती चक्र 5, 7, 11 या फिर 21 की संख्या में खरीदना शुभ होता है। ये विष्णु जी के चक्र का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए धनतेरस के दिन गोमती चक्र अपने घर जरूर लाएं और दिवाली की पूजा करके इसे अपनी तिजोरी या गले में रख दें, या फिर आप इसे गले में भी धारण कर सकते हैं। दोस्तों, धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने की प्राचीन परंपरा है। पुराणों में कहा गया है कि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। और ध्यान रखें कि जब भी आप घर में झाड़ू लाएं तो उस पर सफेद रंग का धागा बांध दें। इससे माँ लक्ष्मी आपके घर में सदैव बनी रहेंगी। साथ ही दोस्तों, दिवाली रोशनी का त्योहार है और दीपक के बिना दिवाली अधूरी होती है। ऐसे में आप धनतेरस के दिन ढेर सारे छोटे छोटे दीपक जरूर खरीदें। दोस्तों, धनतेरस के दिन साबुत धनिया अवश्य खरीदें क्योंकि माँ लक्ष्मी की पूजा में धनिये का प्रयोग किया जाता है और लक्ष्मी पूजन के बाद आप इस धनिये को उठा करके अपने घर के गमले में डाल दें। धनतेरस के दिन रुद्राक्ष भी जरूर खरीदें। इससे आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा बनी रहती है और पूजा के बाद इसे अपने गले में आप धारण कर सकते हैं। धनतेरस के दिन हल्दी की गांठ भी जरूर खरीदें और इसे माँ लक्ष्मी के पूजन में प्रयोग करें। इसके बाद आप किसी पीले रंग के कपड़े में हल्दी की गांठ को बांधकर अपने घर की
की तिजोरी में रखें, इससे बरकत हमेशा बनी रहेगी। धनतेरस के दिन नमक का पैकेट भी ज़रूर खरीदें और इसे दिवाली के दिन इस्तेमाल भी करें। माना जाता है कि नमक का पैकेट घर लाने से धन की कमी कभी नहीं होती और घर में सुख शांति बनी रहती है। इसके साथ ही दिवाली के दिन इसी नमक के पानी का पोछा लगाएं, बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन कमल गट्टा ज़रूर लाएं। ये कमल के फूल का बीज होता है, इससे माला बनाया जाता है और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप कम से कम 7 कमल गट्टा ज़रूर घर लाएं और माँ लक्ष्मी की पूजा में शामिल करें। दोस्तों, धनतेरस के दिन कुबेर जी की मूर्ति या फोटो घर ज़रूर लाएं और उसकी पूजा करें। पूजा के बाद इसे धन स्थान या फिर अपने घर के पूजा स्थल में स्थापित कर दें। इससे धन के देवता की कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहेगी और आपका घर सदैव धन धान्य से भरा रहेगा। दोस्तों, कौड़ी 5, 7, 11 या फिर 21 की संख्या में घर लाएं, इसे शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में कौड़ी होती है उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। इसीलिए धनतेरस के दिन घर में कौड़ी ज़रूर लाएं और दिवाली में पूजा करके फिर इसे लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या धन स्थान पर रख दें। इससे घर में कभी भी धन का अभाव नहीं रहेगा। तो दोस्तों, ये थी वो चीज़ें जिन्हें धनतेरस के दिन घर लाने से धन की कमी का अभाव नहीं रहेगा और माँ लक्ष्मी हमेशा आपसे प्रसन्न रहेंगी। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बता दें कि हमने आपको ढेर सारी चीज़ें बता दी हैं कि धनतेरस के दिन आपको क्या क्या लाना चाहिए। तो आप इनमें से कोई भी 3 चीज़ें ला सकते हैं। ज़रूरत नहीं है कि आप सारी की सारी चीज़ें ही धनतेरस के दिन लेकर आएँ, मात्र 3 चीज़ें भी ला सकते हैं, इनमें से कोई भी। तो दोस्तों, वही मान्यताओं और वास्तुशास्त्र के अनुसार बता दें कि धनतेरस के दिन कुछ चीज़ों को खरीदने से बचना भी चाहिए। बिल्कुल ठीक सुना आपने, जहाँ चीज़ों को खरीदने का महत्व है वहाँ चीज़ों को ना खरीदने का भी महत्व है। तो ऐसे में भूल कर भी धनतेरस के दिन इन चीज़ों को अपने घर पर खरीद कर ना लाएं। नंबर 1, एल्यूमिनियम का सामान। दोस्तों, एल्यूमिनियम पर राहु का प्रभाव होता है, इसे दुर्भाग्य का प्रतीक माना गया है। धनतेरस के शुभ त्योहार पर एल्यूमिनियम की कोई भी चीज खरीदने से बचना चाहिए। नंबर 2, नुकीली या धारदार चीज। धनतेरस के दिन धारदार वस्तुएं जैसे चाकू, कैंची, पिन, सुई या कोई धारदार सामान खरीदने से बचना चाहिए। इस दिन नुकीली चीजों को खरीदना शुभ नहीं माना जाता। धनतेरस के दिन इन चीजों को खरीदने से घर में कंगाली आ सकती है। नंबर 3, लोहे की चीज़। धनतेरस के दिन लोहे की कोई भी वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए। मान्यता है कि इससे भगवान शनिदेव नाराज होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लोहे को शनिदेव का कारक माना जाता है। साथ ही धनतेरस पर लोहा खरीदने से धन कुबेर की कृपा नहीं होती। इसी के साथ दोस्तों, हिंदू धर्म के मुताबिक काले रंग को शुभ नहीं माना जाता। अगर आप धनतेरस के दिन काले रंग की चीज़ खरीदते हैं तो दोस्तों, आप गरीबी को अपने घर में निमंत्रण दे रहे हैं। इस बात का आप ध्यान रखें कि आप दीपावली से पहले या धनतेरस के दिन कभी भी बाजार में खरीदारी करें तो आप काले रंग से दूर रहें, क्योंकि अगर आप काले रंग की कोई वस्तु या काले रंग का कपड़ा भी अगर इस दिन खरीदते हैं तो आप अपने घर में खुद ही गरीबी को निमंत्रण दे रहे हैं। जो लोग धनतेरस के दिन काले रंग की चीज़ें खरीदते हैं, देवी माँ उन घरों से हमेशा दूरी बनाकर रखती है और धनतेरस जी भी उस घर में नहीं आते और आप सरासर माँ लक्ष्मी को नाराज़ कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप धनतेरस के दिन काले रंग की चीज़ों को खरीदते हैं तो माँ लक्ष्मी के साथ साथ धनतेरस भी आपसे रूठ जाएंगे और आप दोस्तों गरीब होना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए आप कभी भी धनतेरस के दिन काले रंग की चीज़ों को खरीदने की कोशिश ना करें। दोस्तों, धनतेरस पर तांत्रिक उपाय करने का भी विशेष महत्व है। ये दिन माँ लक्ष्मी के स्वागत और धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए बेहद शुभ माना जाता है। तांत्रिक उपाय इस दिन इसीलिए किए जाते हैं क्योंकि ये उपाय नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और सकारात्मकता को बढ़ाने में मदद करते हैं। साथ ही ये उपाय माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का एक प्रभावी तरीका भी है। तंत्र शास्त्र में विश्वास किया जाता है कि कुछ विशेष विधियों से किया गया उपाय हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और धन की वृद्धि कर सकता है। धनतेरस पर किए जाने वाले इन उपायों का उद्देश्य न केवल आर्थिक समृद्धि लाना है बल्कि घर में शांति और सुख भी बनाए रखना है। इसीलिए यदि आप इस दिन माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो ये तांत्रिक उपाय बेहद प्रभावी हो सकते हैं। अब चलिए जानते हैं कुछ खास तांत्रिक उपाय जो धनतेरस पर किए जा सकते हैं। काली मिर्च का उपाय। अगर आपके जीवन में लगातार नकारात्मकता आपको महसूस हो रही है या फिर आप हमेशा एक ही तरह की समस्याओं में फंसे हुए हैं, धन की कमी या आर्थिक तंगी से आप परेशान हो चुके हैं, किसी काम में लगातार बाधाएं आ रही हैं या विशेष कार्य पूरा नहीं हो रहा है, तो ये काली मिर्च का उपाय इन सब बाधाओं को दूर करने में सहायक हो सकता है। उपाय
करना कैसे है, तो दोस्तों सबसे पहले एक काली मिर्च लें। अब इस काली मिर्च को अपने सिर के चारों ओर 7 बार घुमाएं। ध्यान रखें कि इसे घुमाते समय मन में सकारात्मक विचार और इच्छाएं रखें। ये ध्यान आपकी ऊर्जा को इस उपाय में जोड़ता है। इसके बाद इस काली मिर्च को किसी चौराहे पर जाकर फेंक दें। चौराहे पर फेंकने से आपकी नकारात्मकता और समस्याएं वहां समाप्त हो जाती हैं। इस तरह काली मिर्च का ये तांत्रिक उपाय धनतेरस पर न केवल नकारात्मकता को दूर करने के लिए किया जाता है, बल्कि ये जीवन में धन और सुख समृद्धि लाने में भी सहायक है। इस उपाय को सच्चे मन से करने से आपके जीवन में बदलाव आ सकता है। लौंग और इलायची का उपाय। यदि आप अपने जीवन में धन की कमी या आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं, अगर आप व्यवसाय करते हैं और उसमें लगातार नुकसान हो रहा है, परिवार में कलेश कलह है, तो लौंग और इलायची का उपाय आपके लिए लाभदायक हो सकता है। उपाय के लिए आपको सबसे पहले 5 लौंग और 5 इलायची की आवश्यकता है। इन 10 मसालों को एक लाल कपड़े में अच्छी तरह से बांध लें। लाल रंग को सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए इसे इस उपाय में शामिल करना बहुत ही खास है। अब इस पैकेट को अपने पूजा स्थल पर रखें। धनतेरस की रात इस पैकेट को माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें। इस तरह लौंग और इलायची का ये तांत्रिक उपाय धनतेरस पर माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे सच्चे मन से करने से आप अपने जीवन में धन समृद्धि और सुख शांति का अनुभव कर सकते हैं। दुर्वा घास। अगर आपके पास धन की कमी हो रही है या बार बार पैसे की तंगी आप महसूस कर रहे हैं, या कई बार अचानक धन मिल जाता है लेकिन वो जल्दी ही चला जाता है, आर्थिक समस्याओं का आप सामना कर रहे हैं जैसे कि कर्ज या आर्थिक तनाव आदि, आप व्यवसाय करते हैं और लगातार नुकसान या मंदी का सामना कर रहे हैं, तो ये उपाय विशेष रूप से आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। सबसे पहले आपको 11 टुकड़े दुर्वा घास के चाहिए। इन 11 टुकड़ों को एक लाल कपड़े में लपेटें। अब इस पैकेट को अपनी तिजोरी या फिर जहाँ भी आप पैसे रखते हैं वहाँ रख दें। ये क्रिया आपके पैसे के स्थान को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। इस तरह दुर्वा घास का ये तांत्रिक उपाय धनतेरस पर धन की वृद्धि के लिए एक प्रभावी उपाय है। इसे सच्चे मन से करने से आप अपने जीवन में धन, समृद्धि और सुख का अनुभव कर सकते हैं। नारियल का उपाय। सबसे पहले एक ताज़ा और स्वस्थ नारियल लें। धनतेरस की रात इस नारियल को अपने घर के मुख्य द्वार पर रखें। फिर इस नारियल को धनतेरस की रात में अपनी तिजोरी या जहां आप पैसे रखते हैं वहां रखें। यह नारियल आपके धन को सुरक्षित रखने और उसकी वृद्धि में सहायक होता है। इस दिन इस मंत्र का जाप करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इसे 108 बार जपने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। एक तांत्रिक प्रक्रिया के अनुसार कुमकुम और चावल का एक छोटा थाल लें। इसमें 5 बार माता लक्ष्मी का नाम लेते हुए कुमकुम और चावल डालें और इसे घर के पूजा स्थल पर रखें। इससे धन की बरकत होती है। कुछ तांत्रिक जड़ी बूटियां जैसे तुलसी, नीम और कड़ी पत्ते का उपयोग कर पूजा करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और धन की देवी का आशीर्वाद मिलता है। इनमें से आप कोई सा भी उपाय कर सकते हैं। सभी उपाय धन की वृद्धि के लिए ही हैं या फिर घर में चल रहे कलह क्लेश के लिए हैं। अगर आपका व्यवसाय बंद हो गया है या मंदा चल रहा है, इन सब चीज़ों के लिए ही उपाय हैं। तो आप इनमें से कोई सा भी उपाय धनतेरस के दिन कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि धनतेरस के दिन आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए, क्या सावधानियाँ आपको बरतनी चाहिए ताकि आपको आपकी पूजा का पूरा फल मिले। सो प्यारे दोस्तों, धनतेरस के दिन सौभाग्य और सुख की वृद्धि के लिए माँ लक्ष्मी और कुबेर की पूजा की जाती है। धनतेरस की शाम परिवार की मंगल कामना के लिए यम नाम का दीपक भी जलाया जाता है, जिससे ऐसी मान्यता है कि अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो धनतेरस के दिन आप सिर्फ कुबेर की ही पूजा ना करें। अगर आप धनतेरस पर सिर्फ कुबेर की पूजा करने वाले हैं तो ये गलती ना करें। कुबेर के साथ माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की भी उपासना ज़रूर करें, वरना पूरे साल आप बीमार रहेंगे। वैसे तो दिवाली से पहले लोग घर के कोने कोने की सफाई करते हैं, लेकिन अगर आपके घर में धनतेरस के दिन कूड़ा कबाड़ा या खराब सामान पड़ा ही हुआ है तो आप अपने घर से इन चीज़ों को निकाल दें। घर में कोई भी पुराना या बेकार का सामान पड़ा हो तो उसे आप फेंक दें, ये आपके लिए अच्छा होगा। घर के मुख्य द्वार के सामने तो बेकार वस्तुएं बिल्कुल भी ना रखें। मुख्य द्वार को नए अवसरों से जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है कि घर के मुख्य द्वार के जरिए घर में लक्ष्मी का आगमन होता है, इसीलिए ये स्थान हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए। धनतेरस के दिन किसी को भी उधार देने से बचें। इस दिन अपने घर से लक्ष्मी का प्रवाह बाहर ना होने दें। तो आप कोशिश करें कि किसी को उधार आप ना दें। धनतेरस के दिन खंडित मूर्तियों की पूजा करने से बचना चाहिए। अगर मूर्ति खंडित है
तो नई मूर्ति ले आएं। सोने, चांदी या मिट्टी से बनी हुई माँ लक्ष्मी की मूर्ति की पूजा करें। स्वास्तिक और ओम जैसे प्रतीकों को कुमकुम या हल्दी से बनाएं। स्वास्तिक और ओम आते हैं वो घर में ना लाएं। धनतेरस के दिन दोपहर या शाम के समय सोने से बचें, ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। धनतेरस के दिन घर में बिल्कुल भी कलह ना करें, चिक ना करें। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो घर की स्त्रियों का सम्मान अवश्य करें। आज के दिन लड़ाई झगड़ों से भी दूर रहें तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। बता दें कि धनतेरस के दिन की गई पूजा पाठ के साथ साथ उपायों का भी बहुत महत्व है। ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे टोटके बताए गए हैं जिन्हें धनतेरस के दिन आजमाने से व्यक्ति को बहुत लाभ होता है। ऐसे में हमने आपको इससे पहले तांत्रिक उपाय बताए हैं तो आप वो भी उपाय कर सकते हैं, लेकिन कुछ अन्य उपाय भी हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। आप इन उपायों को भी कर सकते हैं। तो आइए एक एक करके इन उपायों के बारे में भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, धनतेरस पर जरूर करें ये 5 टोटके। धनतेरस पर्व के दिन पूजा पाठ के दौरान गोमती चक्र का इस्तेमाल करने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन 5 गोमती चक्र पर चंदन का तिलक लगाकर माता लक्ष्मी की वंदना करें और मंत्रों का जाप करें। ज्योतिष शास्त्र में एक टोटका ये भी बताया गया है कि इस दिन लक्ष्मी, गणेश और भगवान कुबेर जी के पूजा के बाद रात के समय 21 चावल के दाने लाल रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी या धन के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से धन वृद्धि होती है। साथ ही धनतेरस से भाई दूज पर्व तक 11 कौड़ियों को लाल वस्त्र में बांधकर श्री सूक्त का पाठ करें। ऐसा करने से धन संबंधित सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। विभिन्न स्तोत्रों से धन के आगमन के लिए धनतेरस के संध्या काल में 13 दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। इसके साथ 13 कौड़ियों को आधी रात में घर के प्रत्येक कोने में रख दें। एक टोटका ये भी है कि अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में तरक्की चाहते हैं और मान सम्मान प्राप्त करने की चेष्टा रखते हैं तो धनतेरस के दिन उस पेड़ की टहनी को तोड़कर घर ले आएं जहां अक्सर चमगादड़ बैठे दिखाई देते हों। इसके बाद इस टहनी को घर में ऐसी जगह रखें जहां से सभी कोनों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। इसके लिए घर का मुख्य कमरा उपयुक्त है। दोस्तों, धनतेरस का दिन हिंदू धर्म में बहुत ही खास माना जाता है, विशेषकर धन और स्वास्थ्य से जुड़े उपायों के लिए। इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की पूजा का विशेष महत्व होता है। लोग अपनी धन संपत्ति में वृद्धि और स्वास्थ्य के लाभ के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं। इन उपायों में से एक बेहद प्राचीन और सरल उपाय है धनिये के बीज का प्रयोग। धनतेरस के दिन साबुत धनिया खरीदना और इसे माँ लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी को अर्पित करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। इस दिन आप जब धनिया खरीद कर लाएं तो उसे पूजा के स्थान पर रखकर पहले माँ लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी को समर्पित करें। पूजा के दौरान ध्यान रखें कि आप मन ही मन अपनी मनोकामनाओं को माँ लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी के सामने प्रकट करें। अपनी समृद्धि और खुशहाली की कामना करें। पूजा के बाद इस साबुत धनिये को आप घर के किसी भी पवित्र स्थान पर मिट्टी में दबा दें। माना जाता है कि ऐसा करने से ये धनिया शुभ ऊर्जा का संचार करता है और घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। साथ ही कुछ धनिया बचाकर उसे लाल कपड़े में बांध लें और इसे अपने पैसे रखने वाली जगह पर रख दें। ऐसा कहा जाता है कि ये उपाय पूरे साल आपके घर में धन और संपन्नता का वास बनाए रखता है। धनतेरस के दिन धनिये के बीज खरीद कर दिवाली के दिन इन्हें माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। इसके बाद इन बीजों में से कुछ को अपने घर के बगीचे या फिर गमले में बो दें। ये माना जाता है कि इस उपाय से उगने वाले धनिये के पत्ते आपके घर में खुशहाली और समृद्धि लाते हैं। जैसे जैसे ये धनिये का पौधा बढ़ता है वैसे वैसे आपके घर में भी सुख और शांति का वास होता है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करते समय उनके सामने थोड़ी सी सूखी धनिया अवश्य रखें। इसे दिवाली तक वहीं रहने दें। गोवर्धन पूजा के दिन इस धनिये को किसी गमले या बगीचे में लगाएं। ऐसा माना जाता है कि इस धनिये के पौधे की देखभाल करने से घर में सुख और समृद्धि आती है। इसी के साथ दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको धनतेरस से संबंधित सारी जानकारी मिल गई होगी और कौन सी चीज़ें खरीदनी है, कौन सी नहीं खरीदनी है, कौन से उपाय करने हैं, वो सब आपको पता चल गया होगा। अगर हाँ तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।